जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 3। तुलसी मंजरी व शालग्राम की महिमा। ब्रह्मा जी से श्री कृष्ण सत्यभामा संवाद का श्रवण करने के बाद नारद जी ने उनसे विनय की, हे पितामह, अब आप तुलसी मंजरी व शालग्राम की महिमा का विस्तृत रूप से वर्णन करें। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, तुलसी मंजरी युक्त भगवान शालग्राम का चरणामृत महापापों को भी नष्ट कर देता है। जो व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध शालग्राम प्रतिमा के समक्ष करता है, उसके पितर योनि से मुक्त होकर वैकुंठ में वास करते हैं। जो व्यक्ति शालग्राम प्रतिमा का दान करता है, उसे पृथ्वी का दान करने का पुण्य फल मिलता है। हे नारद, सुनो, पंचदेवोपासना में पांचों देवताओं का पूजन अलग अलग तरह के पुष्पों से करना चाहिए। अर्थात भगवान विष्णु का पूजन केतकी पुष्पों से, शिव का पूजन बिलपत्रों से, सूर्य का पूजन लाल रंग के पुष्पों से, गणेश का पूजन धतूरे के पुष्पों से और शक्ति का पूजन रक्त पुष्पों से करना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान विष्णु का पूजन कमल पुष्पों से, लक्ष्मी का पूजन मालती व चंपा के पुष्पों से करता है, उसे वैकुंठ का वास मिलता है। लेकिन जो व्यक्ति तुलसी पत्र से भगवान का पूजन करता है, उसकी महिमा अवर्णनीय है। तुलसी की छाया के नीचे श्राद्ध करने से पितरों को अक्षय तृप्ति होती है। तुलसी के पौधे में जल सींचना गंगा जमुना सरस्वती में स्नान करने के समान पुण्यप्रद है। जो व्यक्ति तुलसी की माला धारण किए हुए मृत्यु को प्राप्त होता है, वह वैकुंठ में वास करता है। हे नारद, कार्तिक मास में व्रती को चाहिए कि वह एकाग्र भाव से यथाविधि तुलसी का पूजन करे और पद दक्षिणा यानी कि परिक्रमा करके करबद्ध हो इस प्रकार प्रार्थना करे, हे हरिप्रिय, तुम्हें देवताओं ने रचा है, मुनियों ने पूजन किया है, तुम मेरी मनोकामना पूरी करो, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। यह सब सुनकर नारद जी ने पूछा कि हे पितामह, कार्तिक मास में और किस वृक्ष का पूजन करना चाहिए? ब्रह्मा जी ने उत्तर देते हुए कहा कि हे नारद, धात्री यानी आंवले के पुष्पों पत्रों से भी भगवान विष्णु का इस मास में पूजन किया जाता है। आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करने वाले को स्वर्ण के आंवले की प्राप्ति होती है। लेकिन द्वादशी तिथि को आंवले व तुलसी के पत्रों को नहीं तोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है, वह घोर नरक में गिरता है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में तुलसी की माला धारण करता है और आंवले का फल खाता है, वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास में व्रती को चाहिए कि वह ब्राह्मण को सम्मान पूर्वक भोजन, चंदन, पुष्प, दक्षिणा देकर संतुष्ट करे। स्वयं पूरे मास भूमि पर शयन करे, ब्रह्मचर्य का पूरी तरह से पालन करे, पतल में भोजन करे और भगवान का गुणगान करके मौन व्रत धारण करे। ऐसा करने वाले व्यक्ति तेजस्वी व शूरवीर बनता है। जो आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर केवल दिन में भोजन करता है, उसके वर्ष भर के किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रती को भूलवश भी तामसी भोजन नहीं करना चाहिए और न ही देवता, वेदों, गौ, ब्राह्मणों की निंदा करनी चाहिए। ध्यान रखें कि मिट्टी में उत्पन्न नमक, मसूर, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध, केवल अपने लिए ही पकाया हुआ अन्न तामसी कहे गए हैं। फूल गोभी, मूली, गाजर, बैंगन, पेठा, जंगली घिया, प्याज, लहसुन, पुनः पकाया हुआ भोजन इस मास में ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसी तरह रजस्वला स्त्री, म्लेच्छ, नीच, पाखंडी से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। हे नारद, भोजन में भी संयम बरतना चाहिए और भोजन इस नियम से करना चाहिए। प्रतिपदा को पेठा, द्वितीया को बैंगन, तृतीया को गोभी, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बिल फल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया, दशमी को परमल, एकादशी को बेद, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णमासी को साग का सेवन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, कार्तिक मास व्यक्ति भाव की वृद्धि करने वाला है, अतः श्रद्धावान व्यक्ति को
शुचिता को ध्यान में रखकर अपने भोजन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शुद्ध व सात्विक अन्न के सेवन से ही मन में सात्विक भावों का उदय होता है। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 3 संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते श्रीमन्नारायण नारायण